हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.5। लेकिन इसको करने से पहले आज मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ जो इसमें यूज़ होंगी इस एक्सरसाइज में। तो ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ क्या हैं, पहले ये बताता हूँ मैं आपको। स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ बेसिकली हमारे पास ना तीन आइडेंटिटी स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ हैं। बेसिकली there are three standard IDENTITIES आइडेंटिटीज। वो कौन सी हैं? वो हैं, फर्स्ट है A+B होल स्क्वायर, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। सेकंड है A-B होल स्क्वायर, दिस इज A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। और थर्ड है हमारे पास A+B इंटू A-B। इसको हमने पहले यूज़ भी किया है बहुत बार, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब क्या करूँगा, मैं इन सब को आपके सामने सॉल्व करूँगा। ठीक है, ये जनरल सब के लिए हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट आइडेंटिटी लेते हैं। ये देखो, फर्स्ट ये है A स्क्वायर, नॉट A स्क्वायर, दिस इज A+B का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। अब देखो, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है A+B का होल स्क्वायर, तो ये इक्वल बताया है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाली एक्सप्रेशन लेंगे A+B का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम LHS को लेके RHS के बराबर प्रूव करेंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि राइट हैंड साइड वाली एक्सप्रेशन लेके इसको हम लेफ्ट हैंड साइड वाली प्रूव कर दें। तो हमने ये ली है, ये किसके बराबर होगा, A+B का होल स्क्वायर, यानी कि A+B इंटू A+B, यही यानी कि इसको दो बार लिखना। तो ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, इस A को लेंगे, इसके साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे A+B, फिर ये प्लस B लेंगे, तो इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर A इंटू A, दिस इज A स्क्वायर, फिर प्लस, और ये भी प्लस, ये प्लस A इंटू B, AB, फिर इसके बाद ये B इंटू A भी लिखो या BA लिखो, प्लस ये प्लस आएगा B इंटू B स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखो, A स्क्वायर, ये देखो 1AB और 1AB, ये आ गया, दोनों जुड़ जाएंगे, 2AB प्लस B स्क्वायर। अब ये किसके बराबर है, RHS के बराबर। अब देखो, यहाँ से हमने लिया था और हम यहाँ पहुँच गए, ये RHS के बराबर आ गई, यानी कि इसको हमने इसके बराबर प्रूव कर दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसी मिलती जुलती इससे कोई एक्सप्रेशन आए, तो उसको हम डायरेक्टली इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसी कोई चीज़ आए, कोई एक हमारे पास टर्म हो प्लस दूसरी टर्म हो और उन दोनों का होल स्क्वायर हो, तो हम उसकी जगह पे आगे ये वैल्यूज इसमें ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास है, दिस इज A-B का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर।
फिर देखो इसको क्या करेंगे, फिर हम लेफ्ट हैंड साइड वाला लेंगे, ये वाली एक्सप्रेशन लेंगे, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये क्या होगा, ये आएगा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। यानी कि इस वाली चीज़ को हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया अपने आप से ही, तो ये इस a के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, वही प्रोडक्ट मेथड जो है हमारे पास, a माइनस बी, फिर माइनस बी को लेना है और फिर a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है। अब ये देखो a इंटू ए स्क्वायर, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस a इंटू बी ए बी, फिर देखो ये माइनस है ये प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस, फिर b इंटू ए बी ए या ए बी लिखो, माइनस इंटू प्लस नहीं माइनस इंटू माइनस ये आ जाएगा प्लस बी इंटू बी स्क्वायर। अब देखो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये भी माइनस का 1 ए बी है, ये भी माइनस का 1 ए बी है, तो ये दोनों जुड़ के माइनस के 2 ए बी हो जाएंगे, प्लस हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर। अब ये देखो ये किसके बराबर है, आर एच एस के बराबर। हमने शुरू कहाँ से किया था, यहाँ से शुरू किया था और हम यहाँ पहुँच गए आर एच एस पे। इसका मतलब है अगर आपके पास कुछ ऐसी टर्म आए और वो बीच में माइनस हो, 2 टर्में हो बीच में माइनस हो, तो होल स्क्वायर हो उनके ऊपर, तो फिर हम इसमें सीधा वो वैल्यूज पुट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास थर्ड है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा तो हमने बहुत बार पहले भी इसको किया है, इसको इसमें चेंज किया है, इसको इसमें चेंज किया है। तो हम क्या करते हैं, इसके सॉल्यूशन के लिए LHS लेंगे, LHS सिंपल है, ये आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब देखो इस a के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई, a माइनस बी, फिर प्लस b के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई, a माइनस बी। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, a इंटू ए स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस a इंटू बी ए बी, प्लस ये b इंटू ए बी ए, या इसको ए बी लिख दो, तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस b इंटू बी स्क्वायर। अब ये देखो यहाँ पे हमारे पास ए बी माइनस का ए बी प्लस का कट जाएगा, तो पीछे हमारे पास क्या रह गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये किसके बराबर है, आर एच एस के बराबर। यहाँ से शुरू किया था और यहाँ पहुँच गए। कहने का मतलब आपको ऐसा कुछ दिया हो तो डायरेक्ट ये पुट कर सकते हैं, ऐसा कुछ दिया हो तो डायरेक्ट ये पुट करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास है 9.5 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, यूज अ सूटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमने जो आइडेंटिटीज़ की हैं, कह रहा है उनमें से कोई सूटेबल आइडेंटिटी जो भी जहाँ पे लगती है, फिट होती है, उसको यूज़ करो और ये प्रोडक्ट करो। तो इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। ये किसके बराबर आता है, x प्लस 3, दिस इज x प्लस 3 का होल स्क्वायर, दिस इज x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी, ये दिस इज इक्वल टू, नॉट दिस इम्प्लाइज दैट। तो आपको पता है यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस है बीच में, ये a है ये b है, तो ये आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे a है हमारे पास x और b है हमारे पास 3, तो ये लगाएंगे तो इसको हमने इसकी जगह पे लगाना है a स्क्वायर, a की जगह x का स्क्वायर, फिर बीच में प्लस ये वाला 2 फार्मूले का, फिर a की जगह फिर x, फिर b की जगह 3 मल्टीप्लाई बाई 3, इधर भी मल्टीप्लाई लिख लो, फिर b स्क्वायर प्लस यानी 3 का स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये 3 टू द 6 x प्लस ये 3 का स्क्वायर मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 द 9, ये इसका
प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास 2y + 5, 2y + 5, इसमें भी सेम आइडेंटिटी लगेगी। 2y + 5 इंटू 2y + 5। अब ये किसके बराबर आएगा? ये आएगा 2y + 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी, देयरफॉर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि ये a की जगह हमारे पास आएगा 2y और b की जगह आएगा 5। तो ये किसके बराबर है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे है हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर की जगह है 2y + 5 का होल स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आएगा? a स्क्वायर का मतलब 2y का स्क्वायर, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई a की जगह 2y मल्टीप्लाई b की जगह 5, फिर लास्ट में हमारे पास प्लस b का यानी कि 5 का स्क्वायर। ये आ जाएगा। इसका जब स्क्वायर किया तो 2⁴ इंटू वाई के ऊपर स्क्वायर, फिर प्लस 2⁴ 4 5 20 या 5⁻10 10⁻20 वाई प्लस 5 5 25। ये आंसर आ गया। इसी का थर्ड पार्ट ये भी सेम है, लेकिन इसमें ध्यान से देखो, इसमें क्या है? बीच में माइनस है, इसमें माइनस है। तो सॉल्व करेंगे इसको। 2a - 7 इंटू 2a - 7, ये किसका बराबर आ जाएगा? 2a - 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी a - b का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखो a क्या है? यहाँ पे हमारे पास a की जगह है 2a, यहाँ पे 2a, और b की जगह है हमारे पास 7। क्या है? 7। तो इसमें लगाएंगे फार्मूला 2a - 7 का होल स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर मीन्स 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर, फिर माइनस फार्मूले का 2 फार्मूले का मल्टीप्लाई बाई a की जगह फिर 2a मल्टीप्लाई b की जगह 7, फिर लास्ट में प्लस, ये प्लस है b स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू 2⁴ स्क्वायर है इसका a स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों, ये स्क्वायर इन दोनों के ऊपर है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर, फिर ये माइनस आएगा 2⁴ और 4 7 28, या 7 2 14 और 14 2 28, 28 साथ में a प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे 7 इंटू 7, दिस इज इक्वल टू 49। इसका ये आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। तो इसमें देखो ये क्या है? 3a - 1/2, 3a - 1/2, ये भी है यानी कि a - b इंटू a - b। तो सॉल्व करेंगे 3a - 1/2 इंटू 3a - 1/2, तो ये आ जाएगा 3a - 1/2 का होल स्क्वायर। फिर वही प्रॉपर्टी a - b का होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख लेंगे a की वैल्यू है हमारे पास 3a और साथ में b की वैल्यू है हमारे पास 1/2। तो ये आ जाएगा 3a - 1/2 का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर आएगा? डायरेक्ट यहाँ पुट करेंगे a स्क्वायर मतलब 3a का होल स्क्वायर, यानी कि 3 का भी और a का भी स्क्वायर, माइनस ये 2 मल्टीप्लाई a की जगह फिर 3a मल्टीप्लाई b की जगह 1/2 और लास्ट में प्लस b स्क्वायर मतलब b की जगह है 1/2 का होल स्क्वायर।
तो अब हम इसको करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 के बराबर होता है, 3 मल्टीप्लाई 3, तो a इंटू ए स्क्वायर, फिर ये माइनस यहाँ पे आएगा, क्या आएगा, माइनस आएगा। लेकिन अब देखो ये माइनस आएगा, इसमें हमारा ये 2 और ये 2 कट जाएगा, पीछे हमारे पास क्या बच गया, पीछे बचा 3a। ठीक है, इधर भी 1 है लेकिन ये साथ में माइनस आएगा, फिर प्लस इधर आएगा हमारे पास 1 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4, ये इसका आंसर आ। इसके बाद हम इसी का करेंगे फिफ्थ पार्ट में। अब ध्यान देना है, हमने ये देखो 1.1 m माइनस 0.4, 1.1 m प्लस 0.4, अब एक में प्लस है एक में माइनस है, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे वही प्रॉपर्टी लगेगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये है 1.1 m माइनस 0.4 इंटू 1.1 m प्लस 0.4, ये किसके बराबर होता है, ये होता है हमारे पास, यहाँ पे देखो ये आएगा, इसको हम क्या करेंगे, इसको या तो डायरेक्ट करेंगे, यहाँ पे फार्मूला जो हमने लगाना है वो आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1.1 m माइनस 0.4 इंटू 1.1 m प्लस 0.4, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे। ए हमारे पास क्या है, ए है 1.1 m का होल स्क्वायर, फिर माइनस बीच में बी की जगह है 0.4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, ये देखो इसका मतलब है 1.1 इधर आएगा 1.21 m स्क्वायर माइनस, अगर इसको देखें 4 4 द 16, अगर ये 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 करेंगे तो ये आएगा 4 द 16। अब एक हुआ 1.21 m स्क्वायर माइनस 0.16, ये इस क्वेश्चन का। इसके बाद करेंगे हम सिक्स्थ पार्ट। अब ये देखो हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस तरह का तो हमारे पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन हमको फिर भी आइडेंटिटी कोई ना कोई यूज़ करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी ऐसा कुछ करते हैं जिससे आइडेंटिटी बन जाए। तो हम क्या करते हैं, बी को ए मानते हैं, अलग से बनाते हैं इसका सोल्यूशन। पहला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इधर है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इसको उल्टा करते हैं, बी को ए की जगह लिखते हैं, बी स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर। ठीक है ना, वही मतलब है ना। तो इसको भी उल्टा कर लेते हैं, बी स्क्वायर को पहले ले आते हैं ये, और माइनस ए को इधर लिख लेते हैं, यानी कि इधर की चीज़ को इधर लिख लिया और इधर की चीज़ को इधर लिख लिया, कोई भी हमारा फर्क नहीं पड़ा। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास पहले कुछ है a प्लस बी, फिर है हमारे पास a माइनस बी। तो अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे a की जगह हमारे पास है बी स्क्वायर और b की जगह है हमारे पास a स्क्वायर। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखो ये चीज़ है हमारे पास, ये है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी ए प्लस ए स्क्वायर, सॉरी
ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये आगे है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब हमारे पास ए की जगह क्या है, बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर का स्क्वायर। फिर माइनस है, बी की जगह क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर, यानी कि खाली बी की जगह है ए स्क्वायर और ऊपर वाला ये स्क्वायर इसके ऊपर। ठीक है, अब देखो यह बी, तो इस पोजीशन में हम क्या करते हैं, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, पावर की जब पावर होती है तो 2 to the 4 माइनस ए की पावर 2 to the 4, ये इसका आंसर आ गया। अब हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का 7th पार्ट। तो इसमें देखो क्या है, 6x माइनस 7, 6x प्लस 7, ये वही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसमें फार्मूला लगेगा या आइडेंटिटी जो बोलते हैं हम, यह 6x माइनस 7 इंटू 6x प्लस 7। तो आइडेंटिटी आएगी हमारे पास, ए वही चीज़ है, चाहे इसको पहले लिख लो इसको बाद में लिख लो, माइनस वाले को पहले लिख लो चाहे प्लस वाले को पहले लिख लो, तो मल्टीप्लाई में इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबरी। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ए क्या है, दिस इज 6x, यहाँ पे ए, और बी है 7 और बी है 7। तो ये हम लिखेंगे 6x माइनस 7 इंटू 6x माइनस 7, ये आ जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि 6x का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 स्क्वायर का मतलब 6 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 का 36, एक्स स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। तो ये माइनस आ गया 7 का स्क्वायर, मतलब 7 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 49, ये इसका। अब इसके बाद है इसका नेक्स्ट पार्ट 8। अब ये देखो माइनस ए प्लस सी, माइनस ए प्लस सी, तो इसको सॉल्व करते हैं। माइनस ए प्लस सी, माइनस ए प्लस सी। अब देखो ऐसा भी हमारे पास फार्मूला कोई नहीं है कि पहली टर्म के साथ माइनस हो और दूसरी के साथ प्लस हो, तो इसमें भी हम वही बात करेंगे, जो सेकंड टर्म है उसको फर्स्ट कर लेंगे, ये सी को फर्स्ट कर लेंगे तो ए माइनस ए को बाद में लिख लेंगे, फिर इसके साथ इधर सी को पहले कर लेंगे, माइनस ए को बाद में कर लेंगे। अब देखो ये क्या आया, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये किसके बराबर बना, जिसे सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे बड़ी बात है, हमारे पास ए क्या है, सी के बराबर, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और बी किसके बराबर है, बी ए के बराबर है। फिर जब हम काम करेंगे तो हमें इजी लगेगा। तो ये हमारे पास है सी माइनस ए का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए किसके बराबर है, सी के बराबर, तो सी स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, ए की जगह फिर सी मल्टीप्लाई बी की जगह ए, फिर साथ में प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है ए, तो ए का स्क्वायर आ गया। तो ये देखो ये सी स्क्वायर माइनस 2ac, सी ए भी लिख सकते हैं, ए सी इन ऑर्डर में आ जाएगा थोड़ा, तो ये ए स्क्वायर है, ये इसका आंसर है। अब 9th क्वेश्चन है, 9th पार्ट है इसका। ये देखो x बाई 2 प्लस 3y बाई 4, ये x बाई 2 प्लस 3/4, ठीक है। ये हमारे पास वही फार्मूला बन सकता है, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको लिखते हैं x/2 प्लस 3y/4 इंटू साथ में x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3y/4। तो ये किसके बराबर हुआ, दिस इज x/2 प्लस 3y/4 का
होल स्क्वायर। तो प्रॉपर्टी लगेगी इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दिस इज वेरी सिंपल। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसकी जगह हमारे पास क्या है, x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3y/4 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप सिंपली आपको ये बात बता दूं कि देखो a की जगह हमारे पास है x डिवाइडेड बाई 2 और b की जगह है हमारे पास 3y/4। तो अब इस चीज़ को हमने इस फार्मूले में डालना है, इस आइडेंटिटी में। तो a स्क्वायर की जगह है हमारे पास x/2, x/2 a की जगह है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई a की जगह है फिर x/2, फिर मल्टीप्लाई b की जगह क्या है हमारे पास 3y/4, फिर है प्लस बी स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या है 3b की जगह है हमारे पास ये b की जगह है 3y/4, तो b के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो x का स्क्वायर x/2 का होल स्क्वायर मीन्स x के ऊपर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के ऊपर स्क्वायर का मतलब 2 × 2 यानी कि 4, प्लस यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं, इस 2 को और इस 2 को काट सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाएगा ये 3x और y मल्टीप्लाई होंगे आपस में, 3xy डिवाइडेड बाई ये वाला 4, फिर इसके बाद है हमारे पास प्लस, अब देखो 3 का स्क्वायर 3 3 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, अब नीचे है 4 तो 4 का स्क्वायर 4 4 16, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये है फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट यानी कि 10th पार्ट। तो इसमें देखो ये क्या हमें दिख रहा है 7a - 9b इंटू 7a - 9b यानी कि a - b इंटू a - b कुछ ऐसे दिख रहा है। तो इसमें आइडेंटिटी लगाते हैं 7a - 9b इंटू 7a - 9b। अब आपको पता है ये किसके बराबर होगा 7a - 9b होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास आ गई 7a और b की वैल्यू हमारे पास आ गई 9b। तो सिंपली है यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी a - b का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखो a - b की जगह हमारे पास है 7a - 9b का होल स्क्वायर। अब इन वैल्यूज़ को हमने इस आइडेंटिटी में डालनी है। a स्क्वायर की जगह है हमारे पास, a की जगह है हमारे पास 7a और इसके ऊपर स्क्वायर, -2 इंटू a की जगह है 7a मल्टीप्लाई b की जगह है 9b, फिर प्लस b स्क्वायर का मतलब b की जगह है हमारे पास 9b और इसके ऊपर स्क्वायर। अब इस 7 का स्क्वायर करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाई 7 7 7 49, ठीक है, साथ में a स्क्वायर। फिर ये देखो इन सब में a की माइनस है मल्टीप्लाई हो रही तो माइनस में आंसर आएगा। तो अब ये कितना हो जाएगा 9 7 63, 9 7 63 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 3 2 6 और 6 2 12 126, साथ में आ जाएगा ए, ये वाला a और ये वाला b प्लस 9 का स्क्वायर किया 9 मल्टीप्लाई बाई 9 9 81, साथ में b का स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया।